नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज बात करते हैं मोगरे प्लांट की। तो फरवरी महीने में हमने मोगरे प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की थी। अब उसके बाद देख सकते हैं आप, इसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है, साथ ही आने लगी है इसमें कलियां। ग्रोथ के साथ ही कलियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। अगर अभी आपके प्लांट में नई ग्रोथ नहीं आ रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं और बड्स भी नहीं आ रही हैं, तो आपके प्लांट में कुछ कमी हो सकती है, जिसको मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मोगरा एक हैवी फीडर प्लांट होता है। इसमें जो फ्लावर आते हैं उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, इसलिए इसे खाद की बहुत ज़रूरत होती है। इसका अगर आप केयर नहीं करते हैं तो प्लांट में बड गिरने की संभावना बढ़ जाती है, साथ ही इसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं, प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होती है और प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है। प्लांट की पत्ती पीली पड़ना बहुत ही एक कहते हैं कि सामान्य समस्या होती है। कई बार ये प्लांट में कई चीज़ की कमी के कारण हो जाती है। देख सकते हैं आप मेरे मोगरे के प्लांट में जहाँ नई ग्रोथ आ रही है, वहीं उसमें बड्स भी आनी शुरू हो गई और बड्स भी गुच्छों में आ रही हैं। इसलिए जब भी आप मोगरे प्लांट को लगाएं तो सबसे पहले आप उसका प्लांटर जो सेलेक्ट करें वो होना चाहिए मिट्टी का। क्योंकि गर्मी के मौसम में जो हीट जनरेट होती है उससे प्लांट खराब हो जाता है प्लास्टिक में, इसलिए मिट्टी में उसकी जड़ें खराब नहीं होती। तो आप जब भी मोगरे का प्लांट लगाएं मिट्टी के प्लांटर में ही लगाएं। मैंने इसे एक बड़े से सीमेंट के प्लांट में लगाया हुआ है। साथ ही जब भी इसकी मिट्टी बनाएं तो आप उसमें 50% गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर लगाएं और महीने में एक बार इसको खाद जरूर दें। साथ ही 15 दिन में या हफ्ते में एक बार इसकी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको देते रहें। जब भी इसकी मिट्टी तैयार करें तो 50% गोबर की खाद होनी चाहिए, 15% रेत रखें, 10% कोकोपीट और बाकी गार्डन सॉइल में इसको आप लगाएं। इस तरह जब हम प्लांट तैयार करते हैं तो हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रो करता है। जब भी आपको रूट बॉन्ड चेक करना हो तो इस तरह आप ऊपर की सॉइल हटा के देखिए। अगर प्लांट की जड़ें ऊपर आ रही हो तो हमें समझ जाते हैं कि हमारा प्लांट रूट बाउंड हुआ है। साथ ही अगर आप गमले में पानी डालते हो तुरंत पानी निकल जाता है, इससे भी समझ में आता है हमारा प्लांट रूट बाउंड हुआ है। तो मेरे प्लांट की जड़ें ऊपर नहीं आ रही, इसलिए मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया है। और ये प्लांट मैंने अगले समर सीजन में ही खरीदा था, इसलिए अभी से रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि हर सीज़न में आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करें। पहले आपको चेक करना होता है कि आपका प्लांट रूट बाउंड हुआ है या नहीं। नहीं तो हल्की सी अच्छी आप गुड़ाई कर दें तो उससे भी रूट थोड़ी टूट जाती हैं। रूट बाउंड प्लांट थोड़ा सा ढीला हो जाता है और आपकी काम एक सीज़न का काम आपका चल जाता है। रूट प्रोनिंग तभी करें जब प्लांट पूरी तरह प्लांटर आपका जड़ों से भर गया हो। अभी सुबह का समय है तो मैंने अपने प्लांट की कर दी है अच्छे से गुड़ाई, और पूरा दिन का समय दूंगी मैं इसकी मिट्टी को सूखने के लिए। क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइज़र हमें डालनी है वो हम डालेंगे शाम के समय, जिससे कि हम इसमें पानी डाल सकें। और पूरे दिन की धूप में जब हम इस तरह गुड़ाई करके अपने प्लांट को छोड़ देंगे तो इसमें धूप अच्छे से जाएगी, और साथ ही इसके नीचे जो सीत होगी या नमी वाले कीड़े बन जाते हैं या फंगस का जो चांस होगा वो कम हो जाएगा। इस तरह हम अपने प्लांट की गुड़ाई करके इसको पूरे दिन की धूप में छोड़ देंगे। अब बात करते हैं मोगरा प्लांट की धूप के बारे में। तो मोगरा प्लांट को हमेशा ऐसी जगह रखना होता है जहाँ से 5 से 6 घंटे की सीधी धूप मिल सके। धूप के बिना मोगरा प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो जब प्लांट आपका धूप में रखा रहेगा तो उसमें आपको पानी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मोगरे प्लांट में हमेशा पानी ऐसा होना चाहिए कि नमी बनी रहे, ना ही ज़्यादा ओवर वाटरिंग होनी चाहिए, ना ही पानी की कमी होनी चाहिए। इसीलिए आप जब भी मोगरा प्लांट की सॉइल बनाएं उसमें कोकोपीट डाल लें। कोकोपीट से हमेशा नमी बनी रहती है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए हमें प्लांट में, क्योंकि प्लांट इससे ख़राब हो जाता है। आज जो हम फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं वो है आलू और केले के छिलके। आलू के छिलके का पानी और केले के छिलके ड्राई फॉर्म में अपने प्लांट को देने वाली हूँ। केले के छिलके की फर्टिलाइज़र ड्राई फॉर्म में अगर आप देते हैं तो आपके प्लांट में फंगस होने का डर कम रहता है। केले के छिलके की फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप केले के छिलके को अच्छे से सुखा लें। उसको सुखा के आप पाउडर बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप इसी तरह सूखा हुआ उसको क्रंच करके आप अपने पेड़ की जड़ों के आसपास डाल के उसको सॉइल से कवर करके भी केले के छिलके को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आलू के छिलके को आप 2 दिन सोख करके रख दीजिए, फिर उसके पानी को यूज़ करिए तो वो भी बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र होती है, जिसको हम अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। फलों के छिलकों को जो हम अपने गार्डन में यूज़ करते हैं ये इतना फ़ायदे कारक होता है कि ये डेड प्लांट में भी जान डाल देता है। बस हमें इनके फलों के छिलकों को धूप में अच्छे से सुखाना। देखिए केले के छिलके मैंने कितने अच्छे से सुखाए हैं कि हाथ से तोड़ने पर इस तरह एकदम क्रंची हो गए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। तो मैं इन्हें इसी तरह तोड़ के बारीक करके अपने प्लांट में देने वाली हूँ। गीले से आपकी फंगस बन सकती है, इसीलिए बनाना के छिलके आप अक्सर सुखा लें और फिर उसका यूज़ करें तो बहुत अच्छा होता है।
आपको इसको मिट्टी के पौधे की मिट्टी के चारों तरफ धीरे धीरे फैला देना है। उसके बाद आपको इसमें पानी डालना होता है, तो पानी की जगह हम डालेंगे आलू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो हमारे पौधों को, जड़ों को मजबूती देगा, साथ ही उसको सूखने से भी बचाएगा। तो ये देखिए, मैं अब इस छिलकों को इसमें डाल देती हूँ। और केले के छिलके में ना पोटेशियम होता है, जो जड़ों, फूलों और फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद देता है। केले के छिलके मिट्टी के सतह पे एक परत बना देते हैं, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और उसमें जो मजबूती आती है जड़ों में। लेकिन कई लोग केले के छिलकों को सीधे ही मिट्टी में डाल देते हैं, जिससे कि केले के छिलके खराब हो जाते हैं और प्लांट में फंगस लग जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसे नहीं डालना है। साथ ही केले के छिलके में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं, जो पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कई तरह के फलों के छिलकों में कीटाणु से बचने की भी ताकत होती है, जैसे संतरे और नींबू के छिलके। इनका भी प्रयोग करके आप अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं। अब बात करते हैं आलू के छिलके का। तो आलू के छिलके में मैग्नीशियम, ऑक्सटेल और फाइबर पाया जाता है। ये प्लांट के लिए बहुत ही फायदे कारक होता है। आलू के छिलके को आप या तो आलू के छिलके का पानी भिगो के उसको रख दीजिए तो यूज़ कर सकते हैं। आलू छीलने के बाद धोने का जो पानी निकलता है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट में। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम होता है, जो पौधों के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आलू के छिलके के साथ आप अन्य सब्जी से प्याज या लहसुन, इसके छिलके भी फुला के यूज़ कर सकते हैं। ये भी प्लांट की काफ़ी हेल्प करता है, पौधों में ग्रोथ लाता है, पत्तियां हरी भरी रहती हैं। साथ ही फूलों वाले और फ्लावरिंग वाले पौधों में फूल और फ्लावर के लिए अच्छे काम करता है। तो अगर आपके मोगरा प्लांट में अभी भी ग्रोथ नहीं आ रही है, उसमें पत्तियां आ रही हैं पर पत्तियां हरी नहीं हैं, पत्तियों का कलर पीला पड़ रहा है, या कलियां गिर रही हैं, कलियां भी नहीं आ रही हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और इसको जब भी आलू का फर्टिलाइज़र यूज़ करिए, इसको हमेशा पतला करके डाइल्यूट करके यूज़ करिएगा। डायरेक्ट गाढ़ा आलू के छिलके का पानी यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इससे भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और देखिए कितने हरे भरे पत्ते हैं। इनका इस्तेमाल इस समय मैं रेगुलर बेस में कर रही हूँ, क्योंकि आलू का प्रयोग इस समय ज़्यादा होता है घर में। तो आलू जब भी आप निकले आलू, आप उसको धुल के उसका पानी इकट्ठा करिए, अपने प्लांट में दीजिए। इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, ऐसी हरी हरी शाइनी पत्तियाँ आएंगी और पत्तों का रंग भी अच्छा होगा, तो फ्रूट अच्छे बनाएंगे, प्लांट हेल्दी रहेंगे, तभी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो आज का बस यही था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।